Welcome everyone. I am Dr. Sadhna Paliwal and this is our culture canvas. Today we will discuss about the Bharatiya education system in British era. Before starting, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. सो लेट्स स्टार्ट. भारतीय एजुकेशन सिस्टम एंशियंट टू मॉडर्न एरा की सीरीज़ में हमने प्रीवियस लेक्चर में एंशियंट और मिडेवल पीरियड में इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस टाइप से वर्क करता था इसके बारे में डिस्कस किया. अब आज के इस लेक्चर में हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश एरा इस टॉपिक पर स्टडी करेंगे. सो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें है आपका इंट्रोडक्शन एंड द की फीचर्स ऑफ दिस एरा. इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. इंडिया में ब्रिटिश रूल की स्टार्टिंग के साथ ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज आया और इसने हमारा इंडियन हिस्ट्री, हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस, इंडियन एजुकेशन का जो मोटिव था उसको पूरी तरह से बदल के रख दिया. इनिशियली जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो उनका जो मोटिव था, अगर हम कहें कि उनका जो इंटरेस्ट था वो एजुकेशन के डेवलपमेंट में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि स्पेशली वो यहाँ पर ट्रेडिंग के पर्पज़ से आए थे तो उनका जो मेन मोटिव था वो प्रॉफिट गेन करना था. लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने इंडिया में एजुकेशन के फील्ड में कुछ पॉलिसीज़ अप्लाई करी तो इसके और कुछ इंस्टीट्यूशंस उन्होंने डेवलप किए. सो फर्स्टली उन्होंने कलकत्ता मदरसा 1781 में इस्टेब्लिश किया जिसमें कि मुस्लिम लॉ से रिलेटेड जो थी वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी. नेक्स्ट उन्होंने 1791 में संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ. एंड थर्ड इज़ द फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में इस्टेब्लिश किया गया और इसको इस्टेब्लिश करने का जो मेन पर्पस था वो था कि जो ब्रिटिश कंपनीज़ के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो न्यू रिक्रूटमेंट्स किए जाते हैं, न्यू ऑफिसर्स को जिनको अपॉइंट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग देने के पर्पस से फोर्ट विलियम कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था. तो अभी तक जो था सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उन्होंने इंडियन लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और एज अ ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के पर्पस से ही सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूट जो थे उनको इस्टेब्लिश किया था. उसके बाद में जो सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू उठाया गया एजुकेशन के फील्ड में वो था 1831 का चार्टर एक्ट, जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इंडियन एजुकेशन के ऊपर वो पर ईयर 1 लाख रुपीज़ एज अ ग्रांट के रूप में वो उसको प्रोवाइड करेंगे. लेकिन इसी के साथ में एक नया जो कंट्रोवर्सी था वो इंडियन हिस्ट्री में या फिर हम कहें कि इस टाइम पीरियड में जनरेट हुआ और वो था ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिस्ट के बीच में एक बहुत बड़ी डिबेट. ओरिएंटलिस्ट जो थे वो ये चाहते थे कि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए वो ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और उसका जो मीडियम होना चाहिए वो हमारा ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज है लाइक संस्कृत और अरेबियन, तो ये लैंग्वेज होनी चाहिए एज अ एजुकेशन के लिए. लेकिन वहीं दूसरी ओर जो एंग्लिस्टिस्ट थे वो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि जो एजुकेशन है वो वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए और मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए. तो इस टाइप से इस टाइम पीरियड में इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिबेट चला. लेकिन बाद में फिर हम देखते हैं कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज और एज अ सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन एजुकेशन में. और ये जो था ये सबसे बड़ा चेंज था हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर. अब ब्रिटिश कॉलोनीज़ ने जब धीरे धीरे यहाँ पर अपनी डिफरेंट कॉलोनीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इंडिया में धीरे धीरे अपनी डिफरेंट कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश किया तो धीरे धीरे अब वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होने लगे. उन्होंने हमारे जितने भी रियासतें थी, जो डिफरेंट स्टेट्स थे, उनको जीता और उन पर रूल करना स्टार्ट किया. तो इसी के साथ में उन्होंने अब इंडियन एजुकेशन की तरफ भी धीरे धीरे ध्यान देना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने कई सारे प्रपोजल्स लेके आए, डिफरेंट कमीशंस इंडिया में आए और उन कमीशंस के थ्रू जो प्रपोजल्स स्टार्ट किए गए उसने हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था लाइक एंशियंट और मिडाइवल पीरियड में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसको बिल्कुल बदल के रख दिया. जैसे हम देखते हैं कि एंशियंट टाइम पीरियड में हमें जो लैंग्वेज था, जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी लाइक संस्कृत,
पाली, प्राकृत, अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में, लेकिन अब यहाँ पर उसमें चेंजेस आते हैं। दूसरा, जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज थी वो ट्रेडिशनल एजुकेशन जो थी वो डिसेंट्रलाइज थी, यानी कि जितने भी गुरुकुल थे, मदरसा और मकतब थे, उनके ऊपर गवर्नमेंट स्टेट जो आपका किंग होता था उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था, किसी भी टाइप का कोई कंट्रोल नहीं था। और जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे वो बेसिकली रिलीजियस बेस्ड होते थे, लाइक वेद, उपनिषद, पुराण, इस्लामिक लॉ, ठीक है, कुरान, हदीस। बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो उनके महात्मा बुद्ध की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं इनको पढ़ाया जाता था। तो पर्टिकुलर जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वो रिलीजियस बेस्ड था। लेकिन ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो एजुकेशन डेवलप हुआ वो क्या था, सेंट्रलाइज था, यानी कि जो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, जो भी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ थी, उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरी तरीके से कंट्रोल था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट्स का कंट्रोल था, स्टेट्स पर गवर्नर का कंट्रोल था, ठीक है। तो इस टाइप से वो एक सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम के रूप में उन्होंने उसको डेवलप किया। नेक्स्ट, सेक्युलर, कि अब जो करिकुलम स्टार्ट किया गया, जो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए वो पर्टिकुलर किसी रिलीजन पर बेस्ड नहीं थे, सेक्युलर सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। लाइक जैसे ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हम पर्टिकुलरली हिंदू एजुकेशन, हिंदुज़्म के बारे में पढ़ते हैं या इस्लामिक रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अब जो सब्जेक्ट्स थे वो डिफरेंट थे। और नेक्स्ट, वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन, यानी कि जो भी उन्होंने यहाँ पर पॉलिसीज़ डेवलप की एजुकेशन से रिलेटेड, जो करिकुलम स्टार्ट किया गया, मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो स्टार्ट की गई वो बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल पर थी। जैसे लंदन की थीम पर उन्होंने यहाँ पर करिकुलम और लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज प्रमोट किया। वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई कि वो इंडिया में आकर के मिशनरीज स्कूल्स को इस्टेब्लिश करें, ठीक है। तो इस टाइप से इस जो कॉलोनियल पीरियड था, एक लार्ज अमाउंट में इंडिया में मिशनरीज स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया गया और इन स्कूल्स के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। और इनका जो मोटिव था वो था स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके जो प्रिंसिपल्स थे और उनके जो मोटिव्स थे उनको पहुंचाना। नाउ द की फीचर्स ऑफ दिस एरा, कि जो डिफरेंट प्रपोजल्स आए ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, तो उन प्रपोजल्स के थ्रू जो नए पॉलिसीज़ जिनको इंट्रोड्यूस किया गया उनमें किन किन चीज़ों को दिया गया था, वही जो हैं वो हमारे ब्रिटिश टाइम पीरियड की एजुकेशन का की फीचर्स होते हैं। सो फर्स्ट इज़ द इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे लास्ट उसमें हमने डिस्कस किया था कि 1813 का चार्टर एक्ट के बाद में इंडियन सोसाइटी में दो ग्रुप्स बन जाते हैं, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिस्ट, जिनमें डिबेट होती है कि जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो क्या होना चाहिए। ओरिएंटलिस्ट मानते हैं कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज होनी चाहिए और वहीं जो एंग्लिस्टिस्ट होते हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। तो उस डिबेट को बिल्कुल ख़त्म किया मैकाले के मिनट ने। मैकाले जो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन और एक हिस्टोरियन थे, वो अपना एक प्रपोज़ल लेकर के आए जिसे कि मैकाले मिनट बोला जाता है। इन्होंने ये अपना प्रपोज़ल 2 फरवरी 1835 को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसके थ्रू उन्होंने इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि इंडिया में जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए और इंग्लिश को एज ए एजुकेशन के रूप में, एज ए लिटरेचर सब्जेक्ट्स के रूप में इंडिया में पढ़ाना चाहिए। तो इसके बेस पर उन्होंने बिल्कुल वेस्टर्नाइज सिस्टम को इंडिया में इस्टेब्लिश किया कि वेस्टर्न जो लंदन की थीम के बेस पर जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बिल्कुल उस स्टाइल पर यहाँ पर स्टार्ट किया जाना चाहिए। मैकाले जो थे वो उनका जो मोटिव था यहाँ पर वो बहुत ही डिफरेंट था। वो एक्चुअली में अपने वेस्टर्न कल्चर को एक सुपीरियर उसमें मानते थे। वो चाहते थे कि इंडिया में वो एक ऐसा क्लास, एक ऐसा ग्रुप प्रिपेयर करना चाहते थे लोगों का जो सिर्फ ब्लड और कलर से इंडियन हो, ठीक है। उन्होंने ये कोट किया था कि वो एक ऐसा क्लास प्रिपेयर करना चाहते हैं जो सिर्फ ब्लड और कलर से इंडियंस हो, लेकिन उनके टेस्ट, उनके ओपिनियन, उनके मॉरल वैल्यूज़ और उनका जो इंटेलेक्ट है, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, सब कुछ कैसी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो वो हमारा जो इंडियन जो ग्रुप था उनके माइंड को कंट्रोल करना चाहते थे और हमारा बिल्कुल कल्चर और हमारे ट्रेडिशंस को वो बिल्कुल
ख़त्म करना चाहते थे। तो इस पर्पज़ से मैकाले ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया और उसको एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के रूप में यहाँ पर पढ़ाया जाने लगा। इसके बाद में मैकाले मिनट जब अप्लाई हुआ तो इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि जो इंग्लिश थी अब वो एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज बन गई। एडमिनिस्ट्रेशन में इंग्लिश को यूज़ किया जाने लगा एज अ लैंग्वेज के रूप में। स्कूल्स में, हायर एजुकेशंस में, सब जगह जो था वो इंग्लिश एजुकेशन में, इंग्लिश लैंग्वेज में ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी। जैसे पहले हम देखते हैं कि एंशियंट और मेडाइवल पीरियड में हमारा यहाँ पर जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज था वो संस्कृत था, पर्शियन था, अरेबिक था, पाली, प्राकृत था। लेकिन अब प्राइमरी से लेकर के हायर लेवल तक जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाने लग गई। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज्ड एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर। लाइक जैसे मैंने बताया कि मिडाइवल पीरियड में जो हमारा एजुकेशन था वो डिसेंट्रलाइज था, क्योंकि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का या किंग का कोई भी कंट्रोल नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब ब्रिटिश पीरियड में क्या होता है कि जो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हम कहें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है। 1854 में चार्ल्स वुड अपना एक प्रपोजल लेके आते हैं जिसे हम वुड डिस्पैच कहते हैं, और ये सबसे बड़ा एक चेंज लेकर के आता है हमारे इंडियन एजुकेशन में। मैकाले मिनट के बाद में जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो वुड डिस्पैच के थ्रू आता है। इन्होंने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था इसको हायरार्किकल सिस्टम में उन्होंने डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो एक ग्रेडेड के रूप में होनी चाहिए, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एंड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो इस टाइप से उन्होंने क्या किया, एजुकेशन को एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप उन्होंने उसको फॉर्म किया और उसी के बेस पर उन्होंने करिकुलम डिसाइड किए, लैंग्वेज डिसाइड करी। लाइक जैसे प्राइमरी लेवल पर उन्होंने बोला कि जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती है उसमें एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। हायर और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर हमें इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज के रूप में यूज़ करना चाहिए, मीडियम ऑफ लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ा जो चेंज आया वो था हमारा एजुकेशन का हायरार्किकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। वुड डिस्पैच में ही उन्होंने दूसरा प्रपोजल रखा था कि यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए, और उसी के बेस पर सबसे पहले जो कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में 1857 में ब्रिटिश मॉडल पर यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पर जो करिकुलम डिसाइड किया गया, जो टेक्निक्स थी स्टडीज़ की, जो सिलेबस था और जो टीचर्स अपॉइंट किए गए वो टोटली वेस्टर्न एजुकेशन के बेस्ड था। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो एजुकेशन का मोटिव था वो बिल्कुल चेंज होता है। जैसे एंशिएंट पीरियड में जो हमारे गुरुकुल सिस्टम थे उसमें एजुकेशन का मोटिव होता था कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। लेकिन इंडिया में जो मैकाले मिनट आया और जो इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पर स्टार्ट किया गया उसके थ्रू वो एक इंडिया में एक ऐसा ग्रुप तैयार करना चाहते थे जो एक पढ़ा लिखा वर्ग हो और उनको वो अपने यहाँ पर एज अ एडमिनिस्ट्रेशन में लाइक क्लर्क, लॉयर, इन सभी पर वो उनको अपॉइंट कर सकें, क्योंकि वो एज अ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उन्हें अगर हम देखें तो उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पर्पज़ से ही यहाँ पर हमारे यहाँ एजुकेशन को इंक्रीज़ किया था। तो अब जो उनका मोटिव था यानी कि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी वो किस बेस पर प्रोवाइड की जाती थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन में कन्वर्ट हो जाती है, कैरियर बेस्ड एजुकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड एक्सेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक थिंकिंग थी कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ एक स्मॉल और एलाइट ग्रुप को ही प्रोवाइड की जानी चाहिए, बाकी जो आपका मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या जो अदर मास ग्रुप है सोसाइटी का, उनको एजुकेशन के जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। उनका ये मानना था कि जो सोसाइटी का एक स्मॉल और एलाइट ग्रुप है उनको एजुकेशन दी जाए और उस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी अदर लोगों को वो एजुकेशन प्रोवाइड करें या फिर उनको टीच करें वो। नेक्स्ट इज वेस्टर्न करिकुलम, क्योंकि हमने देखा कि वेस्टर्न एजुकेशन को स्टैब्लिश किया गया है, स्टार्ट किया गया है, तो उसी के बेस पर जो हमारा करिकुलम था वो भी बिल्कुल चेंज हो गया। अब जो नए सब्जेक्ट्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया, लाइक वेस्टर्न साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए
और जो हमारा वैदिक लिटरेचर था उसको यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से हम कहें कि डिनाई किया गया है। जनरली उनको एज अ सब्जेक्ट्स के रूप में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया नहीं जाता था। जो हमारा इस्लामिक लिटरेचर है या हिंदू लॉ और इस्लामिक लॉ है, इनके लिए जो अलग से संस्कृत कॉलेज और मदरसा वगैरह बनाए गए थे, वहीं पर हमें वेद और उपनिषदों की स्टडी करवाई जाती थी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।